अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने के तीन बड़े बड़े फ़ायदे। देखिए, रमज़ानुल मुबारक के दिनों में तो आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकते, इसलिए कि दिन के अंदर हम बिस्तरी करना हराम है, नाजायज़ है। अगर कोई हम बिस्तरी कर भी लेता है तो फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा और उसको गुनाह भी मिलेगा। अलबत्ता जो रातें हैं, तो रातें अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक की जायज़ कर दी हैं कि इसके अंदर आप अपनी बीवी के साथ सो भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं और उसके साथ हम बिस्तरी भी कर सकते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़थु इला निसाइकुम, कि तुम्हारे लिए रमज़ानुल मुबारक की रातें हलाल कर दी गई हैं, तुम अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी कर सकते हो। तो बहरहाल रात में आप हम बिस्तरी कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की रातों में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने के तीन बड़े बड़े फ़ायदे कौन से हैं। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि अगर आप रमज़ानुल मुबारक की रातों में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करते हैं और फिर उस हम बिस्तरी के नतीजे में अगर अल्लाह तबारक व तआला आपको कोई औलाद अता फरमाता है, कोई बच्चा, कोई बेटा या बेटी अता फरमाता है, तो वो जो आपका बच्चा होगा वो मुतीअ होगा, फर्मा बरदार होगा, आपके कहने को मानने वाला होगा और नेक और सालेह होगा। इसलिए कि देखिए, रमज़ानुल मुबारक का जो पूरा महीना है वो रहमतों और बरकतों वाला महीना है। तो अगर आप इस महीने के अंदर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करते हैं, फिर उसके नतीजे में कोई बच्चा पैदा होता है, तो यकीनन इस महीने की बरकत से वो बच्चा भी आपका फर्मा बरदार होगा, मुती होगा, नेक होगा और सालेह होगा। क्योंकि जब महीना इतनी बरकतों वाला है तो जो काम भी इसके अंदर किया जाएगा, यकीनन उस काम के अंदर भी बरकत और रहमत अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से ज़रूर डाल देंगे। दूसरा बड़ा फ़ायदा रमज़ानुल मुबारक के अंदर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने का ये है कि जब आप रमज़ानुल मुबारक की रातों में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करेंगे तो मियाँ बीवी दोनों इसी तरीके से जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा भी शैतान के असर से महफूज रहेगा। इसलिए कि हदीस में आता है ना कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक के अंदर सरकश शयातीन को कैद कर दिया करते हैं, बंद कर दिया करते हैं। तो जब आप रमज़ानुल मुबारक की रातों में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करेंगे तो किसी तरह का कोई शैतान का असर नहीं होगा, किसी तरह का कोई जिन्नात का असर नहीं होगा। तो आप भी शयातीन के और जिन्नात के असर से महफूज रहेंगे, यानी मियाँ बीवी भी जिन्नात के असर से महफूज रहेंगे। इसी तरीके से उसके नतीजे में जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा भी शयातीन और जिन्नात के असर से महफूज रहेगा। और तीसरा बड़ा फ़ायदा रमज़ानुल मुबारक की रातों में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने का ये है कि इसके अंदर आपको सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। इसलिए कि हम बिस्तरी करना भी एक बहुत बड़े सवाब का काम है। आप हैरान होंगे, लेकिन ये सच है। एक बहुत लंबी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा से फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को कोई बात समझा रहे थे। उसी दरमियान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया कि तुम्हारा अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना ये भी सदका है। तो सहाबा ने जब इस बात को सुना तो सहाबा बड़े हैरान हुए। तो सहाबा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मालूम कर लिया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना ये भी सदका है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर अपने सहाबा को समझाया कि हाँ, ज़रा मुझे ये बताओ कि अगर वो किसी हराम काम में मुब्तला होता, किसी गैर लड़की से वो ये काम करता या वो जिना करता, तो क्या उसको इसमें गुनाह न मिलता? अब जब वो हलाल तरीके से इस काम को पूरा कर रहा है तो यकीनन इसके अंदर उसको ज़रूर सवाब मिलेगा। और हम सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर जब हम कोई भी सवाब का काम करते हैं, कोई भी नेकी का काम करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब फ़र्ज़ों के बराबर दिया करता है। और जब हम कोई फ़र्ज़ अदा करते हैं तो उस फ़र्ज़ का सवाब अल्लाह तबारक व तआला 70 फ़र्ज़ों के बराबर अता करता है। तो इसलिए हम बिस्तरी करना भी एक सवाब का काम है। जब इस सवाब के काम को हम रमज़ानुल मुबारक की रातों में करेंगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमको इसका सवाब भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर देगा। इसी तरीके से हम बिस्तरी के बारे में और भी हदीस पाक के अंदर बहुत सारी बातें आई हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको सवाब का काम कहा है। मैं आपको सुना देता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ये बात इरशाद फरमाई कि जब मर्द अपनी औरत का हाथ पकड़कर मानूस करता है
तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है। इसी तरीके से जो मर्द प्यार से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है तो उसके हक़ में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब वो औरत से मुबाशरत करता है तो औरत से मुबाशरत करना, हमबिस्तरी करना, ये दुनिया और वमा फ़ीहा से अफजल है। यानी दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इन तमाम चीज़ों से अपनी बीवी के साथ मुबाशरत करना और हमबिस्तरी करना ये अफजल है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा हमबिस्तरी करने के बाद गुस्ल करता है तो बदन के जिस बाल से भी पानी गुजरता है उसके लिए हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह उसका माफ़ कर दिया जाता है और एक दर्जा उसका बुलंद कर दिया जाता है। और गुस्ल करने के एवज़ में जो चीज़ दी जाती है वो दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है। और बेशक अल्लाह ताला इस पर फ़ख्र करता है और फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो कि ऐसी सर्द रात में गुस्ल जनाबत के लिए उठा है और वो इस बात पर यकीन रखता है कि मैं उसका रब हूँ, इस बात पर गवाह रहो कि मैंने उसको बख्श दिया। तो इतनी बड़ी फ़जीलत है हमबिस्तरी करने की। अब ज़ाहिर है कि अगर ये फ़जीलत वाला काम हम रमज़ान की रातों में करेंगे तो फिर इसका सवाब भी अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर देगा। इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर तो नेकियों का सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो ये 3 बड़े बड़े फ़ायदे थे रमज़ानुल मुबारक की रातों में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करने के। नंबर 1, हमबिस्तरी के नतीजे में जो औलाद पैदा होगी वो औलाद मुती होगी, फरमाबरदार होगी, आपके कहना मानने वाली होगी और नेक और सालेह होगी। नंबर 2, अगर हम अपनी बीवी के साथ रमज़ानुल मुबारक की रातों में हमबिस्तरी करेंगे तो मियाँ बीवी दोनों और वो बच्चा जो पैदा होने वाला है वो भी जिन्नात और शयातीन के असर से महफूज रहेगा। और नंबर 3, इसके अंदर हमको सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये 3 बड़े बड़े फ़ायदे थे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपना एक कमेंट भी कीजिए और इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।